प्यारे दोस्तों, दुबई के बाद खाना काबा में तूफानी बारिश आ गई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। बारिश के दौरान पुरइसरार मखलूक दिखाई दी। ये मखलूक कैसी दिखती थी और इसने लोगों से क्या कहा, ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। यारे दोस्तों, ये गुज़िश्ता दिनों की बात है जब ईद के फौरन बाद वक्फे से मक्का मुकर्रमा और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुईं, जो अपनी नौइयत में मुनफरिद बारिशें थीं, क्योंकि इससे पहले ऐसी बारिशें सऊदी अरब में नहीं देखी गईं। महकमाए मौसमियात ने ऐसी कोई इत्तला नहीं दी थी कि मौसम एकदम से बदल जाएगा और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ था अचानक हुआ। ईद के 7वें दिन पूरे सऊदी अरब में आहिस्ता आहिस्ता हवाएं चलने लगीं और फिर इन हवाओं ने तेज आंधी का रूप धार लिया। इस आंधी ने सऊदी लोगों की सूझबूझ गुम कर दी। लोग उस वक्त इबादत में मशगूल थे, कोई खाना काबा का तवाफ कर रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तो कोई अपनी दुआओं में मसरूफ था। अचानक से इस आंधी ने सबको बौखला कर रख दिया। लोग बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे, क्योंकि अचानक से आने वाली इस आंधी और तूफान ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करनी शुरू कर दी। कुछ अरसा पहले भी सऊदी अरब में जो तूफान बारिश के साथ आया था, उसकी तबाहकारियों से सब लोग वाकिफ थे और उस वक्त वहां पर मौजूद लोगों को यही खतरा लाहक हुआ कि ये तूफान भी उसी तूफान की तरह तबाह कुन साबित ना हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। देखते ही देखते लोगों का सामान उड़ने लगा। कई बिल बोर्ड्स और बड़े बड़े खंभे सड़कों पर गिरने लगे, दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। कई गाड़ियां दरख्त गिरने की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगीं। तूफान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 मिनट के अंदर अंदर मक्का मुकर्रमा की गलियों का नक्शा बदल गया और इस तूफान ने सबसे ज्यादा मक्का मुकर्रमा को मुतासिर किया। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि खाना काबा में मौजूद ज़ायरीन ने जब इतना शदीद तूफान देखा तो वो अल्लाह के हुजूर दुआएं करने लगे कि ऐ हमारे रब, हम पर रहम फरमा, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, हम पर अपनी नजर करम फरमा। इसी तरह की कई दुआएं वहां मौजूद ज़ायरीन के लबों पर थीं। 10 मिनट के बाद तूफान तो रुक गया, मगर तूफान के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे इस कदर मोटे और शदीद थे कि जिस वजूद पर गिरते तो यूं लगता कि जैसे किसी ने कंकर उठाकर मारा हो। बारिश तो गोया पत्थरों की सूरत बरसने लगी। वो लोग जो पहले हरम शरीफ के सहन में मौजूद थे, वो खुद को बचाने की खातिर हरम शरीफ के उस हिस्से में जाने लगे जहां सर पर छत मौजूद थी, ताकि वो इस तूफानी बारिश से खुद को बचा सकें। बारिश इस कदर तेजी से बरस रही थी कि धीरे धीरे हरम शरीफ में पानी हद से ज्यादा बढ़ने लगा। लोगों के पांव भी पानी में डूबने लगे। खुद्दाम अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस पानी को जल्द से जल्द हरम शरीफ से निकाल दिया जाए, मगर वो नाकाम रहे। हरम शरीफ में लगे स्पीकर्स पर ये अल्फाज दोहराए जा रहे थे कि हर कोई दुआ करे कि अल्लाह ताला इस बारिश को रोक दे, क्योंकि पिछले 2 घंटों से मुसलसल बारिश यूं ही बरस रही थी। महकमाए मौसमियात वालों से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी ला इल्मी का इजहार करते हुए कहा कि सुबह तक मौसम बिल्कुल साफ था, यहाँ तक कि बारिश होने से 1 घंटा पहले भी हमारी रिपोर्ट्स में इस तरह की कोई भी मौसमियाती तब्दीली रिकॉर्ड नहीं हुई। मक्का के मकामी लोग भी समझने से कासिर थे कि अचानक से ये बारिश कहां से आई। हरम शरीफ में बरसने वाली तेज बारिश के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज और खुद्दाम ने रास्ता बनाते हुए वहां मौजूद ज़ायरीन को किसी न किसी तरह गाड़ियों में बिठाकर होटल भिजवाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों की भीड़ कम की जा सके और लोग महफूज मकामात तक पहुंच जाएं। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान हरम शरीफ में एक ऐसी मखलूक दाखिल हुई जिसने लोगों की चीखें निकलवा दी।
उस वक्त हरम शरीफ में बहुत कम लोग मौजूद थे और बारिश वक्फे वक्फे से जारी थी। आसमान था कि सुर्ख हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी खून की बारिश शुरू हो जाएगी। महकमाए मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जिस कदर इन्हें मौसमियाती तब्दीली का एहसास हुआ, अगले 2 हफ्तों तक ये बारिश नहीं रुकने वाली। ये बारिश मजीद खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती थी। पूरी दुनिया में सऊदी अरब में होने वाली तूफानी बारिशों के बारे में खबरें चलाई जा रही हैं। इसी दौरान एक अजीबोगरीब मखलूक को हरम शरीफ में देखा गया, जिसकी शक्ल बड़ी ही अजीब थी। पहले समझा गया कि ये कोई बहुत बड़ी मछली है, लेकिन जब गौर किया गया तो इसे एक बहुत बड़े केकड़े का नाम दिया गया। लोग हैरान थे कि इतनी खौफनाक मखलूक कहां से आई। जब कुछ लोगों की बनाई गई वीडियोस में इस अजीबोगरीब आबी मखलूक को देखा गया और वो वीडियो साइंसदानों तक पहुंची, तो साइंसदान भी हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले इस मखलूक को दरियाफ्त नहीं किया गया था। पूरे 24 घंटों बाद जब बारिश रुकी तो उस मखलूक को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई, जो हरम शरीफ में दिखाई दी। मगर बहुत कोशिश के बाद भी वो मखलूक कहीं पर दिखाई नहीं दी और न ही इसके बारे में कुछ इल्म हो सका। लोगों के मुताबिक वो मखलूक कुछ देर के लिए जाहिर हुई और फिर अचानक से गायब हो गई। ये मखलूक क्या थी और कहां से आई थी, अभी तक कोई नहीं जान सका। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि गुनाह आम होते चले जा रहे हैं और ये इसी वजह से हो रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है और बेवक्त की बारिशें और शदीद सैलाबी रेले बार बार देखे जा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा के मकामी लोगों का तो ये भी कहना है कि हमने अपनी जिंदगी में आज से पहले इस तरह की बारिशें नहीं देखी। मक्का में रहने वाले लोग कहते हैं कि आए रोज खाना काबा के आसपास आने वाले सैलाब, जो कि कई बार हरम शरीफ में दाखिल हो चुके हैं, बिला शुबा ये कयामत की एक निशानी है और जितना जल्दी हो सके हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और गुनाहों का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू हो। इस वाक़े ने वाकई सऊदी अरब के लोगों को खौफ में मुब्तला कर रखा है और ये कहा जा रहा है कि पूरे सऊदी अरब में बिल खसूस मक्का मुकर्रमा में जितने भी क्लब्स और मैखाने खोले गए, इन सबको बंद किया जाए। जो बेहयाई मक्का मुकर्रमा में फैलाई जा रही है, उसे भी खत्म किया जाए। कई लोग तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि सऊदी वली अहद की वजह से सऊदी अरब के लोग फहाशी की तरफ रागिब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज ना भूलें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।